Hey guys, thank you so much for 50,000 सब्सक्राइबर। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से इतने जल्दी हो सका। थैंक यू सो मच। ऐसे ही कंटेंट को प्यार देते रहिए, प्यार करते रहिए सबसे। और आपने आखिरी एपिसोड देखा होगा नीमा का, तो बहुत सबको बुरा लगा और मुझे भी बुरा लग रहा है उतना ही। थैंक यू सो मच ऐसे सपोर्ट करने के लिए। और अभी ये एपिसोड जो है वो हम नीमा का आखिरी एपिसोड खत्म मतलब मेरा शूटिंग होने के बाद हम गए थे नीमा के घर पार्टी करने, जो कि नीमा ने दी थी पार्टी, मैंने और तुलिका ने नहीं। सो थैंक यू टू नीमा। और इस एपिसोड में देखने मिलने वाला है आपको, नीमा ने मेरी बहुत सारी तारीफ़ की है। खैर उसकी तारीफ़ मैं नहीं कर सकता अपने शब्दों के द्वारा, क्योंकि अब मैं बहुत कॉन्शियस हो जाता हूँ, क्योंकि नीमा बहुत ही तारीफ़ के काबिल है। लेकिन मुझे वो कैसे बयां करे, मैं उसके सामने भी यही बोल रहा था कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है किसी की तारीफ़ करना। लेकिन मेरे मन में वो ऐसी रहेगी, लेकिन ये तारीफ़ नहीं कि तू मेरे साथ आ सकती है, क्योंकि उस वक्त मेरे लिए उसके साथ जाना भी was स्पेशल, क्योंकि मतलब मुझे नहीं पता था कैसे जाना है कैसे नहीं जाना है। तो उसने बोला कि हाँ तू मेरे साथ आ सकती है, या फिर मेरे लिए 10 मिनट भी रुकना हुआ स्पेशल फॉर मी। तो उसने वो सब कुछ किया। एंड अगर हमारे बीच में लड़ाई भी होती थी तो ही वॉज लाइक हाँ बीच में लड़ाई करती तो मुझे बहुत इफेक्ट होता था कि अगर मेरी उससे लड़ाई होती है, मेरी आपसे कुछ होती है तो फिर मुझे बहुत इफेक्ट होता था, मेरी मैम से कुछ होती है तो मुझे बहुत इफेक्ट होता था। बिकॉज आई एम अ पर्सन जिनके लिए लोग बहुत इम्पोर्टेंट है, लाइक दोज पीपल जिसके साथ मैं क्लोज हूँ, तो मुझे मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फिर अगर मैं वो सोचती रहती हूँ फिर कि यार पता नहीं इसने क्या सोचा होगा, इसने मेरे बारे में कुछ गलत सोचा होगा। कि फिर उसके बाद इसने खुद, जब हम वो मानने वाला सीन कर रहे थे, रिएक्शन वाला, वो पता नहीं कुछ गाना सुन रहा था, उस पर सीरियस वाली लड़ाई हुई थी, जो मैंने आपको बोला था कि पता नहीं इसने क्या सोच लिया है। तो फिर उसने बोला कि चल अच्छे से बात करते हैं। और आई वॉज कन्विंस्ड इन जस्ट सेकेंड, बिकॉज आई रियली वॉन्टेड कि मैं उसके साथ अच्छे से बात करूँ, बिकॉज मुझे नहीं अच्छा लग रहा था जो हमारे बीच में हो रहा था, ये लड़ाई वड़ाई वो सारी चीज़ें मुझे नहीं पसंद है ये, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट को एक्टर है और मैं नहीं। फर्स्ट को एक्टर के साथ साथ ही इज़ सच अ गुड ह्यूमन बीइंग, जो भी हो, मतलब ही वाज सो जो कंफर्ट उसने मुझे दिया है कि ये ऐसे बोल अभी भी मेरे साथ कुछ भी प्रॉब्लम होता है, आई जस्ट कॉल कि वन पर्सन इज देयर, अक्षय केलकर, उसे मैं फ़ोन करती हूँ, वो मुझे एडवाइस देगा। तो मैं उसे फ़ोन करती हूँ, वो मुझे बोलेगा सुन नीमा तुझे ये नहीं करना है, तुझे ये नहीं करना है, तुझे ये नहीं करना है, तुझे ये नहीं करना है। देन वो मैं फिर नहीं करती हूँ, उतना मैं उसको फॉलो करती हूँ कि अच्छा इसके पास एक्सपीरियंस है, ये जो बोल रहा है वो सच होगा। तो मैं आई रियली ये क्रूज वाला जो थिंग, ये मैं बहुत गुस्सा थी, मतलब मैं ब्लड वॉज बॉइलिंग। मैंने फिर उसको फ़ोन किया, सुनना यार ये लोग ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, सुन तो ये मत। सो दैट इज़ द थिंग, मतलब वो मुझे इतने अच्छे से समझाता है, तो मतलब he will be really special for me. He accepted me. The main thing is he accepted me the way I was. एंड उसने कभी जज नहीं किया मुझे, कभी स्टूपिड बातें बोली बिल्कुल, एंड आई वाज लाइक सीरियसली तू ये सोचता है। फिर उसके बाद ठीक है, मतलब वो बच्चा है तो मैंने फिर माफ कर दिया। इम्पोर्टेंट मुझे कहना है इसका बड़ा लाइट बार ये सब कुछ जेन्युइनली बात की है इसने, सच में जेन्युइनली की। लेकिन मैं ये कभी नहीं बोलूंगा कि वो बोली थी वो कल आया हुआ हीरो अच्छा था। वो तो मेरे सामने थी, और वो सिर्फ अच्छा नहीं था, अक्षय के सामने ये बोला था यार बट अक्षय से बेटर है वो था ये था उसका। और मेरा और अक्षय का ऐसे लुक गया था ना कि माँ क्या उसके बाद जो मेरी जर्नी रही है दैट इज नीमा के साथ सच में मुझे बहुत मजा आया। commendable and I will cherish that forever, like forever। मतलब हम जो चुतियापन करते थे ना सीन के बीच में, सीरियस वाले सीन के बीच में, और मैं जो सोई हूँ, ये जो सोया है सीरियस वाले सीन के बीच में, ये हमेशा याद रहेगा। लाइक जो भी झगड़े थे वो अपनी सोच में थे। मतलब 6 महीने में हम 2 बार झगड़े।
दो बार इट्स ओके यार। दो बार मेन लीड्स का झगड़ना बहुत कम होता है। बहुत कम। मुझे पता है और शायद अक्षिता अगर होगी तो वो देख रही होगी तो उसे पता है कितना झगड़ा क्योंकि होता है। एक बार हम ऐसे मजाक में झगड़े मोदक के लिए और दूसरी एक बार खाना हम ऑर्डर किया था क्या? एक मिनट जो जिसने मोदक लाया था वो आ रहा है। बहुत सोए थे, मतलब सौरव हमारे डीओपी दादा वो सोए थे। उनका हमने बहुत अच्छे से टांग खिंचाई कह सकते हैं, फ़ोटो खींचे देखो उनके साथ। मज़ा आया वो फ़ोटो देखते हुए। सो गाइस बहुत मिस करने वाले हैं और ये पार्टियाँ तो होती रहेंगी लेकिन मज़ा आया। थैंक यू सो मच नीमा यानी सुरभि को कि उसने इतनी खूबसूरत पार्टी हमें दी। थैंक यू सो मच। सो गाइज लव यू ऑल, ऐसे ही प्यार करते रहना और प्यार देते रहना। और 50,000 सब्सक्राइब के लिए वंस अगेन आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन क्योंकि आप मेरे साथ हो। तो 1 लाख बहुत जल्दी। लव यू ऑल।